अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे सूर्य और शुक्र की युति की और देखेंगे कि हमारे चार्ट में वो क्या फल देते हैं। लेकिन इससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और आपने वहाँ अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स नियमित रूप से मिलती रहें। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं सूर्य और शुक्र की। सूर्य हमारे ऊर्जा का कारक है, हमारी वाइटैलिटी को बताता है, वो हमारी पर्सनालिटी को बताता है, वो हमारे ईगो को बताता है और ये बताता है कि हम किस तरह से दूसरों के साथ काम कर सकते हैं या दूसरों के सामने पेश आते हैं। शुक्र जो है वो हमारे रिलेशनशिप्स के बारे में बताता है, हम कितना अपने आप को या दूसरों को लव करते हैं वो बताता है। साथ ही वो आपके कौशल को बताता है कि आप किसी भी कार्य में कितने कुशल हैं। और यही नहीं, वो ये भी बताता है कि आपको धन कमाने की इच्छा कितनी है कि आप जीवन में कितना धन कमा सकते हैं, कितनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। यदि हम काल पुरुष कुंडली की ओर जाएं तो हम देखेंगे कि काल पुरुष कुंडली में पंचम भाव जो है वो सूर्य का भाव है। और वो क्या बताता है? पंचम भाव बताता है आपके शौर्य को, वो बताता है बड़े पैसे को, जो आदमी जुआ सट्टा या शेयर मार्केट्स में लगाकर सीख करता है या जीतता है। यही नहीं, वो ये बताता है कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस से जो हमें पैसे मिलते हैं वो कौन से किस भाव से हमें मिलते हैं, तो वो है पंचम भाव। फिर पंचम भाव आपके शोबिज़ से भी रिलेटेड है, वो आपको एक राजा की तरह किसी भी काम में आपका एक नाम और आपका एक ओहदा भी आपको दिला सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि पंचम भाव जो है वो राजाओं के लिए है या सेलिब्रिटीज़ के लिए, कि पंचम भाव आपको सेलिब्रिटी बनाने में बहुत ज़रूरी है। अब जब हम कालपुरुष कुंडली के द्वितीय भाव की बात करते हैं तो हमें वित्त यानी फाइनेंस के बारे में बोलता है, वो हमें पढ़ाई के बारे में बोलता है, वो हमारे संस्कारों के बारे में बात करता है और वो हमारे कार्य कुशलता के बारे में बात करता है। सप्तम भाव हमारे रिलेशंस के बारे में, एक पद प्राप्ति के बारे में, और हम एक प्लेटफॉर्म में, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में लोगों के सामने किस तरह से पेश आएंगे, वो सारी चीज़ें जो है वो सप्तम भाव से हमें दिखाई देती है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें मिली। अब कुछ और पॉइंट्स इनकी युति पर हम देख लेते हैं। जैसे यदि सूर्य और शुक्र एक साथ है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत कैरिस्मेटिक होते हैं। कैरिस्मेटिक का मतलब कि उनकी एक कांति, उनकी एक आभा होती है कि वो जहाँ भी जाते हैं वो अपने आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, क्योंकि सूर्य उनको वो शौर्य देता है और शुक्र उनको वो एक कांति देता है, उनको एक आभा देता है, जिसके कारण लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। सूर्य और शुक्र यदि किसी का एक साथ हो तो वो व्यक्ति साम दाम दंड भेद, क्योंकि यदि डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ शुक्र यदि नीच का है, शुक्र यदि पीड़ित है, तो ऐसी स्थिति में वो साम दाम दंड भेद करेंगे। नहीं तो यदि वो उच्च का है, वो बहुत हैप्पी है, तो ऐसे लोग जो हैं वो बहुत अच्छे से धन कमा सकेंगे, बहुत सारा धन कमाने में सक्षम होंगे। फिर हम देखते हैं कि ये कॉम्बिनेशन जो है व्यक्ति को स्किल्स भी देता है और अपने स्किल्स को दूसरों के सामने किस प्रकार रखना है और उनमें किस तरह से बढ़ोतरी लानी है वो देता है। क्योंकि जो शुक्र है वो आपको स्किल दे रहा है और सूर्य जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौरमंडल का, तो वो ये बताते हैं कि भाई मुझे अपना काम किस प्रकार करना है, लोगों के सामने किस तरह से इसको रोशनी में लाना है, वो मुझे आना चाहिए। ये सारी चीज़ें तभी सक्षम है जब सूर्य के द्वारा शुक्र अस्त न हो। यदि शुक्र अस्त हो जाए तो मेरे अस्त वाला वीडियो भी आप देखेंगे, आपको वो सारी चीज़ें फिर अलग ढंग से दिखाई देने लगेंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे लोग अपने आप से बहुत प्रेम करते हैं, वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो आपको प्रेम की परिभाषा देते हैं और सूर्य
स्वयं के बारे में, ईगो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं होती है, उनके अंदर अपने बारे में कोई शुबा नहीं होता है, वो कभी भी अपने ऊपर कहीं संदेह नहीं करते हैं, लो कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एक बात हम उनको भावों के अनुसार भी देख लेते हैं। कुछ भावों में ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। कौन से भाव में? 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 6 और 8, 3 भी छूट जाते हैं। 3 इतने नहीं, लेकिन 6, 8 डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि छठे भाव में दोनों सूर्य और शुक्र नीच का होता है, सूर्य अधोगामी होता है, यानी अपनी नीच की राशि की ओर जा रहा होता है। तो वहाँ इतना बहुत अच्छा रिजल्ट्स नहीं देते, लेकिन एक विपरीत व्यू भी है इस पे, जहाँ भावार्थ रत्नाकर में भाव तरंग में ये बोला गया है कि शुक्र और सूर्य यदि छठे भाव में हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो एज सच ये कॉम्बिनेशन आपको सभी जगह अच्छे रिजल्ट्स देंगे, लेकिन लग्न में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, दशम भाव में और द्वादश भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट्स क्यों देंगे? क्योंकि या तो ये वहाँ उच्च के होते हैं या वो वहाँ दिग्बली होते हैं। अब देखिए, सूर्य यदि लग्न में हो, कालपुरुष कुंडली के लग्न में सूर्य उच्च के होते हैं, तो वहाँ वो व्यक्ति को एक पर्सनालिटी देता है जिसके कारण लोग उनको मानते हैं, जिसके कारण लोग जानते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो कुछ करने में सक्षम है, ये ही इज़ अ ट्रू लीडर। और इसमें केवल लीडरशिप क्वालिटी ही नहीं है, गुण है कि ये लोगों को आगे लेकर बढ़ सकता है। इसी प्रकार सेकेंड हाउस वीनस का खुद का भाव है, लोग प्रैक्टिकल होते हैं और लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कार्य कुशल होते हैं, उनको बहुत सारी विद्याएं आती हैं जिसके कारण वो अच्छा धन और नाम और सम्मान कमा सकते हैं। चतुर्थ भाव में ये है कि यहाँ शुक्र एक्सीलेंट पोजीशन में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो है वो दिग्बली होते हैं। तो व्यक्ति के पास बहुत सारी अच्छी गाड़ियाँ, लग्जरी लाइफ होते हैं और लोगों के साथ एक संबंध बनाने का व्यक्ति को मौका मिलता है, क्योंकि चतुर्थ भाव आपके मासेस को बताता है और सूर्य इस अच्छे पोजीशन में दूसरों के साथ संबंध बना सकता है, धन कमा सकता है, इसी के लिए तो एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल भी जी सकता है। पंचम भाव सूर्य का स्वयं का भाव है और शुक्र सूर्य दोनों यदि यहाँ हो तो व्यक्ति को आर्टिस्टिक टैलेंट्स देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति नाम और शौहरत कमाता है। और यही नहीं, इनको गवर्नमेंट से भी जोड़ सकते हैं, जहाँ पर व्यक्ति फाइनेंस का काम करके भी अपना नाम और धन कमा सकता है। सप्तम भाव वापस शुक्र का भाव है, लेकिन यहाँ सूर्य नीच के होते हैं। लेकिन सप्तम भाव में क्योंकि शुक्र का भाव है और शुक्र बहुत स्ट्रांग है, तो ऐसे व्यक्ति विनम्रता पूर्वक एक प्लेटफॉर्म में अपना कौशल भी दिखाते हैं, अपना नाम और धन भी कमाते हैं और लोगों के बीच में ऐसे जाने जाते हैं कि ये बहुत ही हम्बल व्यक्ति है, ये बहुत ही ग्राउंडेड व्यक्ति है और ऐसे लोग अपना जीवन बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। दशम भाव में सूर्य उच्च के होते हैं और कालपुरुष कुंडली के दशम भाव में शुक्र अपने दोस्त शनि के भाव में होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति जो है व्यावसायिक दृष्टिकोण में एक प्लेस ऑफ पावर में भी होते हैं और उनका नाम शौर्य सब जगह होता है और फाइनेंसेस की भी इनकी कोई कमी नहीं होती है। इनको एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा सा करना आता है और लोग इनका लोहा मानते हैं। द्वादश भाव में शुक्र उच्च के होते हैं, तो शुक्र जो है वो यहाँ आपको ये बताते हैं कि आपको देना आता है और इस कारण आप अपनी ख्याति या अपना नाम वो चारों ओर फैलाते हैं। लोग आपसे काउंसलिंग के लिए आते हैं क्योंकि लोगों को मालूम है कि आप एक अच्छे काउंसलर हैं, आप उनको राह दिखा सकते हैं। आप अपने दृष्टिकोण को जब उनको समझाते हैं तो उनको वो अच्छा लगता है और वो आपको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर आप एक एग्जॉल्टेड टीचर यानी एक बहुत अच्छे काउंसलर, एक बहुत अच्छे गुरु के भी कार्य निभा सकते हैं। एकादश भाव के लिए हम 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जब हम एकादश भाव के बारे में बात करते हैं
तो यहाँ देखिए मैं पहला चार्ट ले रही हूँ विश्वनाथन आनंद का। विश्वनाथन आनंद के चार्ट में एकादश भाव में शुक्र और सूर्य विद्यमान है। हमेशा जैसा मैंने अपने वीडियोस में कहा है कि बहुत ज़रूरी है आपको राशि भी देखना। वो राशि कौन सी है? वो राशि वृश्चिक राशि है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा उछलते नहीं हैं, ऐसे लोग बहुत शांत रहते हैं और अपना काम करते हैं। वो कुछ नव निर्माण, क्योंकि एकादश भाव काल पुरुष कुंडली का कुंभ का भाव है, सोचने वाला भाव है, तो वो कुछ नव निर्माण करने की स्थिति में रहते हैं, वो आगे बढ़ने की स्थिति में रहते हैं। और इस शुक्र को आप देखिए कि कोई भी शुक्र और सूर्य को कोई भी दृष्टि नहीं है, चाहे शुभ हो या अशुभ। तो ऐसी स्थिति में ये अपना काम स्वच्छंद कर सकते हैं। और ये पुण्य कटारी में भी है, मतलब अर्थात कि ये शुभ कर्तरी में है। यहाँ आप देखिए कि दोनों तरफ बेनिफिट्स ही हैं। तो ऐसे लोग मन खोल के अपना काम करते हैं और अपने जीवन में कुछ ऐसा छोड़ जाते हैं, ऐसी लेगेसी कर जाते हैं, बना जाते हैं कि दूसरों के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है उसको पार करना। तो यहाँ विश्वनाथन आनंद ने ऐसी कौन सी लेगेसी बनाई? क्या क्रिएट किया उन्होंने? वो हमारे देश के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर रहे चेस में, और उन्होंने दूसरों को भी अपना ज्ञान दिया, उनके साथ अपना ज्ञान बांटा। अब आप एक और चार्ट ले लीजिए, एकादश भाव में ही ललित कुमार मोदी का। उन्होंने IPL की स्थापना करी हमारे देश में, और वो भी क्रिएटिव थे। लेकिन यहाँ आप देखिए कि इनका जो शुक्र है वो डेबिलिटेटेड है और सूर्य नीच की ओर जा रहा है, यही। और यहाँ पर इनका शुक्र और सूर्य गुरु से भी, पंचम भाव से गुरु से भी दृष्ट है, पंचमेश पंचम भाव में होके दृष्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया है। ये आप देखिए कि ललित कुमार मोदी ने बहुत पैसा बनाया है और विश्वनाथन आनंद ने भी अच्छा पैसा बनाया है, क्योंकि वो एकादश भाव में हमें सूर्य और शुक्र दिख रहा था। और इन्होंने अपने लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर शुक्र नीच का है, तो उन्होंने सोचा नहीं कि उनको क्या सही क्या गलत, उनको जो भी समझ आया, और मल्टीपल काम करने की इनमें क्षमता थी। हाँ, क्षमता थी, है, क्योंकि अपने बिजनेस के साथ साथ इन्होंने IPL पर भी उतना ही काम किया और एक मुकाम को प्राप्त किया। कैरिस्मेटिक दोनों ही हैं, लेकिन अंतर ये हो जाता है, काम भी दोनों ही करते हैं, लेकिन अंतर हो जाता है कि एक का शुक्र नीच का है, जिसके कारण आप राइट एंड रॉन्ग के जो फैसले हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। तो आपको राशि देखने भी बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारे चार्ट्स में यदि आपने शुक्र और सूर्य के कॉम्बिनेशंस देखे और लगाए, तो आपको मालूम पड़ेगा एक चीज़, जैसा मैंने कहा, कॉमन थ्रू आउट, आई साइट। फाइनेंस का भी कॉमन रहेगा, करिश्मा का भी कॉमन रहेगा, लेकिन एक फ्लिप साइड जो कॉमन है वो है इनकी आई साइट। और ये दोनों, विश्वनाथन आनंद और ललित कुमार मोदी, ये बचपन से ही स्पेक्स लगाते हैं। ज़रूर देखिए आपकी कुंडलियों में ये किस तरह से काम कर रहा है, और फिर हमें लिखकर बताइए कि आपको ये कॉम्बिनेशन में कैसा लगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।